नमस्कार, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पर मैं श्याम सुंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली शाम को 8 बजे मैथ्स के लाइव सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। डेली एक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है और जिस कंसेप्ट पे डिस्कशन किया जा रहा है उस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस 2, 4, 5 जो साल के एग्जाम है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो आज ही सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आज दोस्तों जिस कंसेप्ट पे अपन चर्चा कर रहे हैं ये मतलब दिखने में इतना डरावना कंसेप्ट है और इसका एक क्वेश्चन 100% आता है। मैथ्स की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है परिमेयीकरण। नाम आप सबने सुना है, लेकिन दिमाग में ऐसा डर बैठा हुआ है क्योंकि आज तक इसकी पूरी प्रोसेस ही हमेशा समझाई गई है कि परिमेयीकरण रेशियलाइजेशन कैसे होता है। आज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है ना इसका मीनिंग समझाता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, परिमेयीकरण का मतलब क्या है पहले तो आप वो समझिए। 2-4 मिनट में थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूं क्योंकि बिना बेसिक के डायरेक्ट क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है और इस वीडियो सेशन का टारगेट यही है कि एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। परिमेयीकरण का दोस्तों मतलब ये होता है कि कभी भी एक चीज का याद रखना, जो P/Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा है, अंश बट्टा हर के रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसमें कभी भी हर वाला जो मान है ना ये कभी अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यानी नीचे की तरफ कभी भी कोई रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो अपने को इसको हटाना पड़ेगा। यानी नीचे से रूट वाले नंबर को हटाना, नीचे से अपरिमेय संख्या को परिमेय में बदलना, इसी का नाम दोस्तों परिमेयीकरण होता है। ठीक है, अब कैसे बदलते हैं? जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 2/√3। अब यहां पर नीचे की तरफ रूट है ना, केवल एक सिंगल नंबर है। अगर सिंगल नंबर है तो मेरे भाई इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो आप। अगर एक ही नंबर है तब उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो हो जाएगा 2 गुणा √3 यानी 2√3 और नीचे ये √3 गुणा √3 हो गया 3। ऊपर की तरफ रूट वाला नंबर हो सकता है, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 15/2√3 लिख रखा है। अब 2√3 से अपने को तकलीफ नहीं है, अपने को सिर्फ प्रॉब्लम है √3 से। तो √3 अगर हटाना है, केवल एक ही नंबर हटाना है तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई ऊपर तो 15 गुणा √3 15√3 और नीचे 2 तो है ही है आपका। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और 3 का भाग इस 15 में गया 5 बार, तो ये आ गया मेरे भाई 5√3/2। अगर किसी एक नंबर को हटाना है तब तो सीधा सीधा ऐसे हटेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगर कोई दो नंबर्स को हटाना होता है, जैसे 1/2 + √3 को हटाना है। अब की बार रूट वाला नंबर नीचे है तो सही, लेकिन वो दो संख्याएं एक साथ है। प्लस माइनस में संख्या को एक साथ ही पढ़ा जाता है, अलग अलग नहीं कर सकते अपनी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा तो एक साथ ही होगा। तो नीचे से अगर इसको हटाना है तो बिल्कुल सीधा तरीका समझा रहा हूं, देख लो। आप एक काम करो, कोई परिमेयीकरण करने की जरूरत नहीं है, आप इसका साइन चेंज करके, चिन्ह चेंज करके ऊपर लिख दो, ऐसा का ऐसा। ठीक है, नंबर चेंज नहीं करने, केवल साइन चेंज करके ऊपर लिख दो। और नीचे जब ये ऊपर ट्रांसफर होगा तो नीचे की तरफ छोड़ेगा अपने स्क्वायर का डिफरेंस, अपने दोनों पदों के स्क्वायर का अंतर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, अंतर हो गया 1 का। तो इसका मतलब 1/2 + √3 जो है वो 2 - √3 के इक्वल है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4/√7 - √5, तो पहली बात तो नीचे की तरफ रूट वाला नंबर है तो इसको यहां से हटाओ। कैसे? कुछ नहीं करना है, केवल साइन चेंज करो और ऊपर लिख दो √7 + √5 और नीचे आएगा मेरे भाई दोनों के स्क्वायर का अंतर। √7 का स्क्वायर 7 और √5 का 5। 7 और 5 के बीच का अंतर 2 का है, 2 का भाग इसमें गया 2 बार, तो ये हो गया 2 × √7 + √5। ठीक है, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। अगर मान लो आपको कहीं पर कोई नंबर दे रखा है P, जैसे दे दिया 7 + 4√3, 7 + 4√3 दे दिया। अब बहुत गजब कंसेप्ट है ये, ध्यान से सुनना। अगर इसके दोनों पदों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है
दोनों के दोनों 7 और 4√3 का स्क्वायर करके अंतर लेने पर अगर 1 आ रहा है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48 और ये 49, बीच का अगर अंतर 1 है तो मेरे भाई ए अगर पी की वैल्यू अगर ये है तो 1/p की वैल्यू हो गई 7 - 4√3। अगर स्क्वायर का अंतर 1 है तो केवल चिन्ह चेंज करना है, अपने आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। p की वैल्यू अगर 7 + 4√3 है तो 1/p की वैल्यू हो जाएगी 7 - 4√3। अब इसमें एक और चीज और समझ लो, अगर आपको इन दोनों को आगे ऐड करना है, जोड़ना है, तब तो सीधा सीधा इस अचर वाली संख्या का, जो यहां पर सीधा सीधा नंबर दे रखा है ना परिमेय संख्या, इसका डबल कर दो। और अगर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है तो फिर आपको इसका डबल करना है, 4√3 का डबल 8√3। ये एक सीधा सा कंसेप्ट होता है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको परिमेयीकरण रेशियलाइजेशन समझा दिया। अब अपन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले सीजीएल मेंस अभी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना शानदार क्वेश्चन बनाया। आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पद टोटल इसने दे रखे हैं। आप तो एक ही काम करो, केवल किसी एक नंबर को समझो पहले। जैसे मैं सबसे पहले 1/4 माइनस √15 को समझूं तो मैंने क्या कहा था, नीचे रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो ऊपर ट्रांसफर करो, तो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 4 + √15 और नीचे छोड़ेगा मेरे भाई स्क्वायर का अंतर। 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, 16 और 15 का अंतर हो गया 1, तो नीचे ये 1 छोड़ेगा, 1 का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 4 + √15। अब आप यहां पर देखो, इनके स्क्वायर का अंतर भी 1 है, इस पद में भी, इस पद के स्क्वायर का अंतर भी 1 है, √14 √13 का, इसके स्क्वायर का अंतर भी 1 है, 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 √10 का स्क्वायर 10, 3 का स्क्वायर 9 और यहां पर इसके स्क्वायर का अंतर भी 1 है। तो अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर लिखना है। जैसे पहले पद को मैं यहां लिखता हूं 1/4 माइनस √15 को मैंने लिख दिया 4 + √15, ठीक है, माइनस। अब आप इसमें एक चीज और समझ सकते हो दोस्तों, देखो ये √15 फिर अगला √15, √14 √14, √13 √13, √12 √12, √11 √11, √10 √10, 3 3। यानी कि कहने का मतलब पूरी सीरीज बन रही है। कहने का मतलब ये हुआ, ये इसको काटेगा, 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 ये इसको काटेगा। केवल जो बचना है वो पहले और लास्ट में से बचना है दोस्तों। सीरीज का मतलब यही होता है। थोड़ा सा टेक्निकल कैलकुलेशन करो तो पहला पद इसमें हो गया, पहले और लास्ट को देख लो बस। पहले में ऊपर 4 + √15 जाएगा और मेरे भाई लास्ट वाले में पीछे चिन्ह माइनस का है तो माइनस ऊपर जाएगा 3 + √8 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये भी कटा हुआ है और ये भी कटा हुआ है, तो बचा केवल कितना, 4 - √8 बचा। और मेरे भाई √8 का मतलब होता है 2√2, 8 का वर्गमूल 2√2 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 4 - 2√2। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत दिमाग खराब होता है, डरावने से क्वेश्चन लगते हैं। अब इसमें देखो, आप एक बार आप इस वाले पद को सोल्व करो, एक बार इस वाले पद को सोल्व करो और फिर यहां पर डिवाइड करने के लिए कहा तो डिवाइड कर देंगे। मैंने अभी अभी कहा ऊपर तो √7 + √5 है और ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे तो रूट का अपने को रखना नहीं है, ये जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी ऊपर जाकर √7 + √5 हो जाएगा। तो पहले से एक पद तो था, एक और आ गया तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या बचा, नीचे छोड़ता है स्क्वायर का अंतर। मैंने क्या कहा, जब ट्रांसफर होता है ना, परिमेयीकरण को होता है तो अपने पदों के स्क्वायर का अंतर छोड़ता है नीचे। तो √7 का स्क्वायर 7 और √5 का 5, 7 और 5 का अंतर हो गया 2। ये मेरे भाई a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ। तो वो हो गया a² √7 का स्क्वायर 7 + b² √5 का स्क्वायर 5 + 2ab। 2ab का मतलब होता है दोनों को गुणा करके डबल। तो √7 को √5 से गुणा किया √35 और उसका डबल हो गया 2√35 और नीचे हो गया 2। ऐड करेंगे ये 7 और 5, 12 + 2 √35 हो रहा है, डिवाइड 2 से करना है
तो 2 का दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस रूट 35। पहला वाला पद तो हो गया आपका ये। ऐसे ही दूसरे वाले को भी सेम ऐसे ही करेंगे। ऊपर तो रूट 14 प्लस रूट 10 है, नीचे रूट 14 माइनस रूट 10 है। नीचे वाला जब ऊपर ट्रांसफर होगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका रूट 14 प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा दोनों पदों के स्क्वायर का अंतर। ठीक है, तो रूट 14 का स्क्वायर 14, रूट 10 का 10, अंतर हो गया 4। अब वही करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस बी स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस 2ab। 2ab मतलब गुणा करके डबल, तो रूट 14 को रूट 10 से गुणा किया रूट 140 और उसका डबल कर दिया ये, और यहां पर बट्टे में आ गया 4। ये हो गया मेरे भाई 14 और 10 24 प्लस 2 गुणा। अब देखो 140 है ना, इसका खुद का वर्गमूल तो नहीं होता। मैथ्स ये कहती है अगर किसी नंबर का खुद का स्क्वायर रूट नहीं हो तो उसे दो संख्या के गुणा में लिख दिया करो, और ऐसी दो संख्या जिनमें से कम एक का वर्गमूल हो जाए। तो मैं इसको लिख देता हूं 4 गुणा 35 और नीचे 4। अब मेरे भाई एक चीज देखना, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आएगा 2, और वो 2 इस 2 से गुणा होकर बन जाएगा 4। अब कर दो 4 से डिवाइड, 4 से इसको किया 6 बार, 4 से ये वाला 4 कट गया, अंदर बच गया रूट 35 हो गया। और लास्ट वाला रूट 10 रूट 5 है, रूट 10 को रूट 5 से गुणा करेंगे, दोनों रूट में है तो सीधा 10 में 5 का भाग दे दिया, रूट 2 आ गया। अब रख दो यहां वैल्यू, पहले की रूट 6 प्लस रूट 35, फिर डिवाइड करना है ये वाला भी 6 प्लस रूट 35, और फिर प्लस में है रूट 2। ये देखो दोस्तों सेम नंबर है, कट गया, कटा तो ये आया 1 प्लस रूट 2। 1 प्लस रूट 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। यानी ये रेशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिर्फ नीचे से ऊपर ट्रांसफर करना है, चिन्ह चेंज करना है और नीचे स्क्वायर का अंतर छोड़ना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर तो 3 रूट 2, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे और इसको अलग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ऊपर तो 3 रूट 2 है, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ऊपर साइन चेंज हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और नीचे छोड़ेगा स्क्वायर का अंतर। रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 3 का 3, 6 और 3 का अंतर हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया? रूट 2 इंटू रूट 6 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, 6 दूनी 12, रूट 12 माइनस 3 दूनी 6, रूट 6। चलिए साहब, पहले की वैल्यू तो आ गई, दूसरे को सोल्व करेंगे, 4 रूट 3, ये ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, रूट 6 माइनस रूट 2, और नीचे छोड़ेगा दोनों पदों के स्क्वायर का अंतर। स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा भाई? रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का 2, अंतर हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कर दो मल्टीप्लाई अंदर। रूट 3 को रूट 6 से किया तो रूट 18, और 3 दूनी 6 माइनस रूट 6। चलिए साहब, ये वाला ये हो गया, और लास्ट वाला आपका है 6, और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 8 और प्लस रूट 12। और मेरे भाई जब नीचे से ऊपर गया तो नीचे छोड़ेगा स्क्वायर का अंतर। रूट 8 का स्क्वायर होता है 8, रूट 12 का होता है 12, 8 और 12 का अंतर हो गया -4 हो गया। अब देखो इसमें से आप एक काम कर सकते हो थोड़ा सा, क्या? यहां देखो इसको लिख दो 4 गुणा 2 और इसको लिख दो 4 गुणा 3। ठीक है, तो मैंने इसको 4 गुणा 2 लिखा और इसको 4 गुणा 3 लिखा, क्योंकि वर्गमूल जहां तक होता है वहां तक तो कम से कम करें, और -4, तो 4 का वर्गमूल करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, और दोनों में से 2 बाहर निकाल लेंगे तो वो 2 कॉमन आकर बाहर हो गया 6 दूनी 12, और अंदर हो गया रूट 2 प्लस रूट 3, और उसमें भाग देना -4 का। मेरे भाई 4 का भाग इसमें गया 3 बार। ठीक है, चलिए ये यहां तक की कहानी अपने पूरी क्लियर हो गई, यहां तक अपन ने सारी चीजों को समझ लिया, और ये नेगेटिव है। अब वैल्यू रख दो यहां, सबसे पहले की जगह लिखना है रूट 12 माइनस रूट 6, फिर माइनस, दूसरे की जगह लिखना है रूट 18 माइनस रूट 6, और तीसरे की जगह लिखना है माइनस ये वाला कितना। अब देखो माइनस नीचे और भी है, एक बार इसको लिख दो, ये लिख दिया 3 गुणा रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे था माइनस माइनस और माइनस बन गए प्लस।
अब आप एक चीज देखो दोस्तों, ये तो आ गया आपका √12 माइनस √6, माइनस अंदर जाएगा तो √18 और ये प्लस √6, और ये हो गया आपका 3√2 और 3√3। अब आप देखो प्लस √6 से माइनस √6 कटा, √12 हो गया 4 गुणा 3, 4 का वर्गमूल 2, 2√3, √18 हो गया 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3, √2, और ये है आपका 3√2 और प्लस 3√3। ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, 2√3 प्लस 3√3, आंसर आ गया मेरे भाई 5√3। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें, बहुत नॉर्मल चीजें। ऐसे क्वेश्चनों में कतई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा है, क्यों डाला मैंने इसको, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, रीजन ये है कि यहां 3 पद दे रखे हैं एक साथ। तो अगर 3 पद दे रखे हो ना, तो फिर आप रेशियलाइजेशन वाला काम मत किया करो, फिर उस झंझट में मत पड़ो। फिर यहां पर आप देखो सेम क्या है इसमें, √2 प्लस √3 माइनस √5, √2 माइनस √3 माइनस √5, इसमें √2 और माइनस √5 दोनों में कॉमन है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही लिखता हूं, जो कॉमन है उसको एक साइड लिखता हूं, √2 माइनस √5 प्लस √3, इसको मैं एक ही पद मानूंगा, और दूसरा वाला है √2 माइनस √5 और दूसरा हो गया माइनस √3। ये इस प्रकार से 2 पद मानेंगे। अब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो वो हो जाएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर गुणा करके लिखा है तो ऊपर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 माइनस √5 और माइनस का √3 और प्लस √2 माइनस √5 और प्लस √3, प्लस √3 से प्लस √3 कट गया। ऊपर हो गया आपका √2 प्लस √2, 2√2, माइनस √5 माइनस √5 माइनस 2√5, 2 कॉमन लूं तो ये बच जाएगा √2 माइनस √5, हो गया। अब आपको करना है नीचे स्क्वायर। देखो दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर √5 का 5 माइनस 2ab, गुणा करके डबल, तो गुणा करके डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 2√10, हो गया। और माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 9, सॉरी √3 का स्क्वायर हो गया 3, हो गया आपका क्लियर। अब देखो ऊपर तो है 2 गुणा √2 माइनस √5, और ये कितना हुआ देखो, 5 और 2 7 में से 3 गया तो कितना बच रहा है, 7 में से 3 गया तो 4 माइनस 2√10। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस √5, 2 बाहर निकाल लिया तो 2 को भाग दिया तो ये बच गया 2 माइनस √10, 2 से 2 कट गया। दोस्तों अब देखो नीचे एक चीज, इसमें सिर्फ फर्क किसका है, देखो यहां से √2 कॉमन आएगा नीचे वाले में से, क्योंकि 2 का वास्तव में मतलब होता है √2 गुणा √2, तो √2 कॉमन ले लेंगे ना, तो ऊपर तो √2 माइनस √5 है ही है, नीचे √2 कॉमन लिया तो यहां तो बचा √2 और यहां बच गया 10 में 2 का भाग दिया √5, ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/√2, ये आपका आंसर है 1/√2, ऑप्शन सी। इस प्रकार से रेशियलाइजेशन करना, आज के बाद में गलत नहीं करना है, बहुत छोटी कैलकुलेशन करनी है। ये मैंने क्यों रखा, ताकि आप इसको परिमेयकरण के तरीके से ना करो। रेशियलाइजेशन सिर्फ 2 के प्लस माइनस के बीच में लगाना, 3 में नहीं लगाना, 3 में तो आप सीधा सीधा जोड़ बाकी करो, वो ज्यादा बेस्ट है। ये दोस्तों आज का सेशन था। आज के बाद परिमेयकरण का क्वेश्चन कभी गलत मत करना, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। फिर से बता रहा हूं, शाम को 8 बजे से डेली लाइव सेशन चलता है, तो जुड़िए शाम को 8 बजे डेली मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली उस पर कंटेंट आता है आपके लिए। मिलते हैं लाइव क्लास के साथ, बाकी डेली कंटेंट वीडियो आपके लिए आई रहे। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, जय भारत।